हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लासेस में। तो अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसा ऐसा क्वेश्चन अपलोड किया जाता है फ्रेंड्स, जो 100% चांस है कि ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। अभी से आपके एग्जाम तक हर रोज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी का फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलेगा। अगर आप ये सारे प्रश्न को याद कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपको 90% से प्लस मार्क्स लाने से फ्रेंड्स कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और जितने भी प्रश्न है इसका आपको सही जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि आवेश का विमा होता है। बताइए आवेश का विमा क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने ये रहा, AT पावर -1, A पावर -1T, AT स्क्वायर। बताइए क्या होता है। आवेश का विमा होता है, क्या होगा सही आंसर। तो फ्रेंड्स पहला का सही आंसर हो जाएगा AT, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। बताइए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है। 0, 1, 2, 3। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, दूसरा का सही आंसर हो जाएगा C, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। सेल का विभव बल मापा जा सकता है। बताइए किससे मापा जा सकता है। वोल्टमीटर द्वारा, धारामापी द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा या विभव मापी द्वारा। तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए आपको, ठीक है। सही जवाब देना है, तीसरा का सही आंसर हो जाएगा D, विभव मापी द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। 0, अति लघु, अति वृहद या अनंत। फ्रेंड्स मैं बार बार बता रहा हूं कि इसमें जितने भी प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब इस वीडियो को लास्ट जरूर देखना है। तो अगला है कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, तो सही आंसर हो जाएगा चौथा का D, ठीक है, अनंत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सैथिल्स प्रदर्शित करते हैं। सैथिल्स क्या प्रदर्शित करते हैं। प्रति चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सैथिल्स क्या प्रदर्शित करते हैं। तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा C, लौह चुंबकीय पदार्थ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। छठा नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे। लेंज, फैराडे, रुमकॉर्फ, फ्लेमिंग। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे। तो छठे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा B, फैराडे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो AC को DC में बदलता है, या DC को AC में बदलता है, या DC वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए होता है, या AC वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए होता है। क्या होगा सही आंसर। फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है, ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। तो ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो AC वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए प्रयोग होता है। सही आंसर D हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है। 8वां नंबर क्वेश्चन, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है। पोलराइड, अवरक्त, पराबैंगनी या साधारण। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होता है। 8वां का क्या होगा। तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा B, अवरक्त। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश से किरण मुड़ जाती है। किरण को मुड़ने को क्या कहा जाता है। बताइए एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को क्या कहते हैं। व्यक्तीकरण, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, परावर्तन। क्या होगा सही आंसर। 9वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा C, अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, श्रृंखला क्रिया, तत्वांतरण। क्या कहते हैं। 10वां का सही आंसर क्या होगा। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर यह हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है, नाभिकीय संलयन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। कूलॉम्ब बल है। कूलॉम्ब कैसा बल है। केंद्रीय बल है या फिर विद्युत बल है, या A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 11वां नंबर क्वेश्चन का कूलॉम्ब बल है। कूलॉम्ब कैसा बल है। तो 11वां का सही आंसर हो जाएगा A और B दोनों, केंद्रीय बल तथा विद्युत बल है, ठीक है। अगला है 12वां नंबर क्वेश्चन कि किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है।
किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का, ऊर्जा का, बलाघूर्ण का, इनमें से कोई नहीं। किलोवाट घंटा मात्रक किसका है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का है। ठीक है, ऊर्जा का है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर के विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 50,000 ओम, 10,000 ओम, 1,000 ओम या फिर 10 ओम। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 13वां का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। ठीक है, यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य क्या होगा? फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इस तरह का जो छोटा छोटा न्यूमेरिकल होता है जो 1 नंबर में पूछता है, फ्रेंड्स अगर इस तरह के प्रश्न को आपको सोल्व करने नहीं आता है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगला वीडियो इसी पे आएगा कि जो 1 नंबर में जो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल पूछता है उसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर पाएंगे अगर हम बता देंगे तो। ठीक है, इसको आप सोल्व करके देखिएगा, आंसर बताते हैं आपको ए हो जाएगा। ठीक है, 1500 जूल। आगे चलते हैं हम लोग। टेस्ला इकाई होती है। टेस्ला किसकी इकाई है? टेस्ला किसकी इकाई होती है? विद्युत फ्लक्स की, चुंबकीय फ्लक्स की, चुंबकीय क्षेत्र की, विद्युतीय क्षेत्र की। टेस्ला इकाई होती है तो 15 का सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की होती है। आगे चलते हैं हम लोग। लोहा होता है। लोहा क्या होता है? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अचुंबकीय। लोहा होता है। 17 का सही आंसर क्या होगा? लोहा होता है फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा लौह चुंबकीय होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला है किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, या इसकी धारा को घटाना चाहिए, या इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, या इसकी लंबाई को घटाना चाहिए। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? 18वां का सही आंसर हो जाएगा ए, इसके अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है। क्या होगा? ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध 19वां का सही आंसर हो जाएगा बी, घटता है। आगे चलते हैं हम लोग। विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह क्या होगा? विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह क्या होगा? 20वां का सही आंसर। मुख्य परिपथ में नहीं होता, गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता, या मुख्य तथा गैल्वेनोमीटर परिपथ में से किसी में नहीं होता, या विभवांतर के तारों में नहीं होता। क्या होगा? 20वां का सही आंसर देना आपको। तो 20वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। आगे चलते हैं हम लोग 21वें नंबर क्वेश्चन की ओर। वीवर मोबाइल आवेश वाहक होता है। वीवर मोबाइल आवेश वाहक होता है कंडक्शन बैंड में, फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में, वैलेंस बैंड में, या इनमें से कोई नहीं। 21वां का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा फ्रेंड्स बी, फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में। आगे चलते हैं हम लोग। ट्रांजिस्टर की धारा का लाभ अल्फा परिभाषित होता है, किसके द्वारा परिभाषित होता है? ऑप्शन आपके सामने ये रहा, बताइए 22वां का सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स 22वां का सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहते हैं? वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? सौर सेल, शुष्क सेल, संचाक सेल, बटन सेल। 23वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, तो सही आंसर हो जाएगा सौर सेल। अगला है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा कैसी होती है? अगला है 24 नंबर कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा कैसी होती है? बी के समानांतर, ई के समानांतर, बी गुने ई के समानांतर, ई गुने बी के समानांतर। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा कैसी होती है? 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हम लोग। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत, शून्य, +5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। 25वां नंबर का क्या होगा सही आंसर? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो फ्रेंड्स 25वां का सही आंसर हो जाएगा ए, अनंत होता है। ठीक है, आगे चलते हम लोग।
तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है? तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है? प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है? तो फ्रेंड्स 26 का सही आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश का अपवर्तन। आगे चलते हैं हम लोग। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक VBI प्रश्न है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक जूल, डायोप्टर, कैंडला, वाट। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है फ्रेंड्स डायोप्टर। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। एक उभयुतल लेंस म्यू बराबर 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, लेंस की क्षमता क्या होगा? फ्रेंड्स मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि अगर इस तरह के प्रश्न आपको नहीं आता है न्यूमेरिकल, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो इसी पे आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो एक नंबर का जो न्यूमेरिकल होता है उसको कैसे सोल्व किया जाता है, बिल्कुल आसान तरीका से बताया जाएगा। ठीक है, तो 28वां का सही आंसर हो जाएगा ए 5D। एक आवर्धक ग्लास की क्षमता 12 डायोप्टर है, कि आवर्धक क्षमता क्या होगा? एक आवर्धक ग्लास की क्षमता 12 डायोप्टर है, इसकी आवर्धक क्षमता क्या होगा? 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए 4 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 30वां नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो 30वां का सही आंसर हो जाएगा अबिंदुकता कहते हैं। अगला प्रश्न है कि 31 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है फ्रेंड्स? गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। 31, तो 31 का सही आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? प्रकाश तरंग, एक्स किरणें, ध्वनि तरंगे या अवरक्त किरणें। कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? 32 का सही आंसर बताइए। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि तरंगे। आगे चलते हैं हम लोग कि जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा? बताइए। जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्ध्य घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर आंकड़े पूर्ण नहीं है? जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य होता है, घटता है। ठीक है, आगे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है। 34 नंबर क्वेश्चन, इसको पढ़कर आपको खुद सोल्व करना है। इस वीडियो में तो नहीं बता सकते फ्रेंड्स, अगला वीडियो जो आएगा उसमें बताया जाएगा कि न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व किया जाता है, बिल्कुल आसान तरीका में। ठीक है, आगे चलते हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती? बताइए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा डी, लाइमन श्रेणी। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, ये दिया गया फ्रेंड्स 90 TH 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? बताइए। इसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा बी, 140। ठीक है फ्रेंड्स, ये 140 कैसे हुआ इसको भी आपको बताया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला फ्रेंड्स 38 नंबर क्वेश्चन की NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा IE, आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC में संबंध है। बताइए क्या संबंध होता है NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया में? 38 नंबर का क्या होगा सही आंसर? ए हो जाएगा। ठीक है, IC बराबर IE माइनस IB। आगे चलते हम लोग। दी गई सत्यता सारणी जिस गेट की है उसका क्या नाम है? फ्रेंड्स इसमें ये जो दिया गया है इसको आपको बताना है इसका क्या नाम है। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, एंड गेट, एंड है। ठीक है, आगे नैंड गेट के लिए बुंजक व्यंजक क्या होता है? बुलिय व्यंजक। नैंड गेट के लिए बुलिय व्यंजक क्या होता है? चारों ऑप्शन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स, आपको पढ़कर बताना है। 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर मैं बता दूं, ए होता है। ठीक है, ए। मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वी मॉडुलन, प्रेषण, रिमोट रेसिंग, फैक्स। मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ए, वी मॉडुलन कहते हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स अगला भी न्यूमेरिकल प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको पढ़कर आपको खुद सॉल्व करना है। अगर आपको सॉल्व करने नहीं आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगला वीडियो इसी पे आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा ना करते हम लोग अब वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।